क्लासेस बाय प्रिया मैम में, जहाँ मैं आपको प्रिया मैम सिखाती हूँ अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, अकाउंट्स और मैथ्स से रिलेटेड कुछ अच्छे यूनिक टॉपिक्स जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स और आपकी क्लासों के अकॉर्डिंग यूजफुल है। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का। पिछले वीडियो रही ट्रेडिंग अकाउंट की, तो इसके 2 पार्ट और बचे हैं। तो ये वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यदि आप हमारा वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी आगे लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया था, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ट्रांसफर हो, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कैसा आता है, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उनको माइनस किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, इसमें आपके जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो बचे हैं घटाने के लिए उनको इसमें लिया जाता है। तो सबसे पहले यदि ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो यहाँ क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होगा, और यदि वहाँ ग्रॉस लॉस आया है तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर होगा। यदि हम नेचुरली से ओवरऑल समझें कि यदि हमारे जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे सैलरी और वेजेस, इसलिए मैंने लिखा है कि कभी कभी सैलरी के साथ वेजेस भी लिखा आता है। तो आप बोलोगे वेजेस का आपने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बोला था, तो वेजेस यदि पहले लिखा होगा उसके बाद सैलरी होगा तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, और यदि पहले सैलरी है बाद में वेजेस है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है रेंट और टैक्सेस। जितने भी हमारे रेंट होते हैं, जैसे हमें गुदाम रेंट देना वगैरह वगैरह, तो ये कैरेज इनवर्ड वहाँ लेते थे, आउटवर्ड हम यहाँ लेते हैं। टेलीफोन टेलीग्राम की देखो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, हमें कॉल करना है, हेलो हमने कॉल किया कि मतलब हमारा कोई वर्कर छुट्टी पर है तो उसको हमने कॉल किया, भाई तुम 2 दिन से आ नहीं रहे हो, तो वो बताएगा। तो ये प्रोडक्शन से तो रिलेटेड होगा नहीं, तो ये इनडायरेक्टली एक्सपेंस है, लेकिन क्योंकि वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होता है। इसके बाद पोस्टेज आता है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप सब जानते होंगे, आपने देखा होगा वॉशिंग पाउडर, निरमा और बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो हमें हमारे बिजनेस के लिए करना जरूरी है। उसके बाद आता है बैड डेट्स। भाई बैड डेट्स क्या होता है, जो डेब्टर्स होते हैं उन पे हम एक पैसा निकाल कर रखते हैं, उसको बैड डेट्स, वो तो प्रोविजन होगा। सॉरी, बैड डेट्स वो होता है जो डेब्टर्स होते हैं और वो पैसा हमें किसी कारण से नहीं दे पाते, मान लो डूब गया। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैंने आप अपने फ्रेंड को पैसा दे दिया, मान लीजिए वो पैसा डूब गया, आपका फ्रेंड आपको वापस नहीं करता, तो आपका डूबा हुआ पैसा आपके लिए क्या होगा, बैड डेट। ऐसे कंपनी के लिए यदि आपने किसी को उधार माल बेचा है और उसने आपको पैसा नहीं दिया है तो वो पैसा बैड डेट में जाना है। यदि हम नेचुरल एग्जाम्पल से चीज़ों को याद रखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। इसके बाद डोनेशन होता है। डोनेशन मैंने दान दिया, भाई इतना हम बिजनेस में हैं तो कभी कभी हमें दान भी देना पड़ता है, कहीं कहीं चैरिटीज को देना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर इनडायरेक्ट। अब इस टाइप का तो हो गया, वो बचा हुआ तो वो अभी बताती हूँ किसकी। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब जो पैसा मुझे मिल रहा है, चाहे इंटरेस्ट से मिले, चाहे कमीशन से मिले, चाहे मुझे कुछ भी मिले, वो मुझे क्रेडिट पे लिखना है, मुझे ये याद रखना, ठीक है। अब नेट लॉस, अब लॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, यहाँ का टोटल मान लो सब लिखने के बाद 2000 और यहाँ का टोटल 3000 आ रहा है, कम यहाँ है, बैलेंस यहाँ जाएगा, 3 में से 2 को घटाओगे, 1000 जो बैलेंस निकल के आया, जो हमने दोनों को बराबर करने के लिए लिखा, वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। जस्ट अपोजिट क्या, 3000 यहाँ कर लो और 2000 यहाँ कर लो, कहाँ आएगा, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो नेट
जो नेट लॉस होता है वो पता चलता है। कभी कभी प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट